नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिसकी जानकारी जो है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को और उनके अभिभावकों को होना बहुत ही जरूरी है। 1986 के बाद 1986 के बाद एजुकेशन सिस्टम में 34 साल बाद जो है वो एक बदलाव किया गया है और इसके लिए जो बिल लाया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इसको जो है कैबिनेट में मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसके बाद जो है ये बिल जो है नेशनल हायर एजुकेशन बिल ये संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद कानून बनेगा इसके ऊपर और जिसके तुरंत बाद ही सभी राज्यों को अपने प्रदेश में इसे लागू करना होगा। नेशनल हायर एजुकेशन बिल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो बदलकर अब क्या रखा जाएगा? शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। और 2021 और 22 के कोर्स में ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होगी। इसमें जो है वो अभी कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है। तो ये पहले सिस्टम जो था एजुकेशन सिस्टम 10+2 के फॉर्मेट पर चलता था, लेकिन अब जो है वो चलेगा 5+3+3+4। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को जो है वो फाउंडेशन स्टेज माना गया है, आधार माना गया है, जिसमें कि प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा शामिल हैं। फर्स्ट स्टेज जो है इसकी फाउंडेशन स्टेज। इसमें जो है पहले 5 वर्ष की पढ़ाई जिसमें जो है प्री प्राइमरी के 3 साल और उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा शामिल हैं। और इसमें जो है वो प्ले वे मेथड से बच्चों को जो है स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्ले वे मेथड के द्वारा जो है वो फाउंडेशन स्टेज में शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेकंड जो है कक्षा 3 से 5 तक भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। बच्चों को जो है वो कक्षा 3 से 5 में किसके लिए तैयार किया जाएगा? भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। और इसमें क्या होगा? विज्ञान, गणित, कला जैसे विषय जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। मतलब कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान, गणित, कला जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है निश्चित पाठ्यक्रम स्कूलों में, उसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक क्या होगा? एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा। इसके बाद कक्षा 9 से 12 तक, 9 से लेके 12 तक लास्ट स्टेज है। और इसमें जो है वो बच्चों की गहरी समझ पैदा की जाएगी। किसी विषय में बच्चों की जो है वो गहरी समझ जो है वो पैदा की जाएगी और छात्रों की विश्लेषण क्षमता को जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इसमें जो है वो सेमेस्टर प्रणाली जो है वो लागू होगी। मतलब 9th क्लास में 2 सेमेस्टर होंगे, उसी तरह से 10th क्लास में भी 2 सेमेस्टर होंगे, इसी तरह से 12th तक चलेगा। मतलब 9 से लेके 12 तक जो है ये सिस्टम चलेगा, सेमेस्टर सिस्टम। और एक बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ पर ये किया जाएगा कि स्ट्रीम सिस्टम जो है, जैसे 10th के बाद 11th में होते हैं स्टूडेंट्स, तो साइंस रखते हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कॉमर्स में जाते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं। लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसको जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स के विषय जो हैं वो पढ़ सकेंगे और कॉमर्स वाले जो हैं वो साइंस के और आर्ट वाले जो हैं वो साइंस और कॉमर्स के विषय जो हैं वो पढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें जो है वो एक विशेष
पूल बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या किया जाएगा, इसमें एक विशेष पूल बनाया जाएगा जिसमें जो है वो सब्जेक्ट डिवाइड होंगे। जिस तरीके से सब्जेक्ट आएंगे उसी तरीके से बच्चों को अपने विषय को जो है वो चुनना होगा। और 5वीं तक जो है वो राष्ट्रभाषा या लोकल लैंग्वेज में जो है वो शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब इसमें जो है एक मेन बात ये भी है कि कक्षा 6 के बाद जो है वो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। जैसे कोई जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई स्टूडेंट जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो वो क्या कर सकता है कि पेंटर के पास जो है वो इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। कोई सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखता है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जा सकता है कक्षा 6 के बाद। ये भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो नई शिक्षा नीति में किया गया है। फिर कॉलेज के लिए जैसे 12th के बाद क्या होता था कि अलग अलग कॉलेज ने एडमिशन के लिए परसेंटेज रखी होती थी। अगर परसेंटेज कम है तो कुछ कॉलेज जो है वो बच्चों को एडमिशन नहीं देते थे, लेकिन अब जो है वो मार्क्स कम भी हैं तो भी बच्चों को जो है वो एडमिशन दी जाएगी। इसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो रखा जाएगा और इसके मार्क्स जो हैं वो 12th के मार्क्स के साथ जोड़ दिए जाएंगे, जिससे जो है वो बच्चों को कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल सकेगी। और अगर फर्स्ट ईयर बीए बीएससी में आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज जो है वो किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर सेकंड ईयर में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है वो डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप बीए बीएससी अगर 4 साल में करते हैं पूरी कंप्लीट, 4 साल लेते हैं कोर्स कंप्लीट करने में, तो आगे जो है वो आपको शोध के लिए भी इजाज़त दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।